दिल्ली में मौजूद 1600 साल पुराने लोहे के इस आयरन पिलर में अब तक जंग क्यों नहीं लगी है, और प्याज काटने पर आंसू क्यों निकलता है, और इसे कैसे रोक सकते हैं। और एक ऐसी महिला जो टाइटैनिक समेत 3 जहाज हादसों में जहाज पर मौजूद थी, लेकिन ये हर बार जिंदा कैसे बच गई, और ये लोग ताबूत में रखी लाश के साथ फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं। पूरी कहानी जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिर होटल में 13 नंबर का कमरा क्यों नहीं होता, और मात्र 7 इंच लंबा एक ऐसा जीव जिसके मुक्के का फोर्स बंदूक से निकलने वाली गोली जितना होता है, कौन है इतना शक्तिशाली जीव, पता चलेगा आज की वीडियो में। तो बनी रहिएगा हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, दुनिया में आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो इतिहासकारों के लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है। ऐसी ही एक अनोखी पहेली दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक लोहे का स्तंभ यानी आयरन पिलर बना हुआ है। इस पिलर की खास बात यह है कि ये पिछले 1600 साल से ठीक वैसी ही कंडीशन में टिका हुआ है जैसे इसे लगाया गया था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस पिलर में आज तक जंग नहीं लगी, जबकि ये पिलर लोहे से बना हुआ है। इस पिलर को 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कुमार गुप्त ने अपने पिता की याद में बनवाया था। 1998 में IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने ये जानने के लिए कि आखिर इस पिलर में जंग क्यों नहीं लगी है, इसके ऊपर एक रिसर्च की, जिसमें उन्हें पता चला कि इस पिलर का निर्माण जिस आयरन से किया गया था, उस आयरन को पिघलाकर उसमें फास्फोरस मिलाए गए थे। इसी वजह से आज तक इस पिलर में जंग नहीं लगी। ये पिलर ये साबित करता है कि 1600 साल पहले भी हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से दुनिया से कितने आगे थे। नंबर 8, जाको राखे साइया मार सके न कोई। ये कहावत वायलेट कॉन्स्टेंस जेसॉप नाम की इस महिला के ऊपर बिल्कुल सच साबित होती है। वायलेट जेसॉप एक नर्स थी। नर्स के रूप में ये बड़े बड़े जहाजों पर नौकरी किया करती थी। अपनी नौकरी के दौरान ये 3 ऐसे जहाजों पर भी मौजूद थी जो बीच समंदर में ही हादसे का शिकार हो गया। तीनों हादसों में हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन वायलेट जेसॉप की जान हर बार बच गई। सबसे पहले 1911 में ओलंपिक जहाज हादसे में इनकी जान बची। दूसरी बार 1912 में टाइटैनिक के भयावह हादसे में भी उनकी जान बच गई, और तीसरी बार ब्रिटेनिक हादसे में भी ये सरवाइव करने में कामयाब रही। तीनों हादसों में जान बचने के बाद ये 83 साल की उम्र तक जीवित रही और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई। तीनों हादसों में सरवाइव करने के बाद इन्हें मिस अनसिंकेबल नाम दे दिया गया। नंबर 7, अब आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझ आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वेल, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और बीच में ही एक कॉफिन रखी है। ये लोग इस कॉफिन से फुटबॉल को टच करवा कर उससे गोल करवा रहे हैं। लेकिन यार, ये लोग बीच में कॉफिन रखकर फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? इस घटना की पूरी कहानी ये है कि इस कॉफिन में 16 साल के एक डेड फुटबॉलर अलेक्जेंडर मार्टिनेज गोमेज की डेड बॉडी रखी है। 16 साल का अलेक्जेंडर अपने देश के लिए फुटबॉल खेलने का सपना देखा करता था, लेकिन वो अपने ही देश की पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गया। जून 2020 में गोमेज अपने दोस्तों के साथ सोडा खरीदने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मेक्सिको की पुलिस ने गोली मारकर गोमेज की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे देश में पुलिस वालों का विरोध शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर अलेक्जेंडर के दोस्तों ने उसके साथ आखिरी बार फुटबॉल खेलकर उसे अंतिम विदाई दी। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई। जिसने भी इसे देखा उसकी आंखें नम हो गई। नंबर 6, बात खाने के स्वाद बढ़ाने की हो या फिर टेस्टी सलाद बनाने की, बिना प्याज के सब अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि प्याज काटते टाइम हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? इसका सीधा कारण प्याज में पाया जाने वाला एक केमिकल है जिसे साइन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। ये केमिकल इतना हल्का होता है कि प्याज काटते ही ये हवा में फैल जाता है, और जैसे ही ये हमारी आंखों के संपर्क में आता है, हमारी आंखों में जलन पैदा कर देता है, जिससे हमारे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसे आप प्याज काटते समय आंखों में चश्मा पहनकर या च्युइंगम खाकर अपनी आंखों से गिरने वाले आंसू को रोक सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, किसी होटल में रुकने के दौरान क्या आपने कभी नोटिस किया है कि होटल में 13 नंबर रूम नहीं होता, और यहाँ तक कि कई होटल्स में तो 13 नंबर फ्लोर भी नहीं होता? क्या आपने कभी इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। होटल में 13 नंबर के कमरे या 13 नंबर फ्लोर के ना होने की वजह पश्चिमी देशों की मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार एक बार जीसस क्राइस्ट को एक आदमी ने धोखा दे दिया था, और ये वही व्यक्ति था जो उनके साथ 13 नंबर टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी से 13 नंबर को अशुभ माना जाने लगा। पश्चिमी देशों में जिस काम की भी शुरुआत हुई, वहाँ से 13 नंबर को हटा दिया गया। होटल इंडस्ट्री भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए 13 नंबर के कमरे और फ्लोर को अपने यहाँ से हटा दिया। वैसे ये मान्यता तो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की है, लेकिन अब लगभग पूरी दुनिया के लोग ही 13 नंबर को अशुभ मानने लगे। नंबर 4, दोस्तों, आपने वीरान पड़े खंडहर और महलों के भूतिया होने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी चालू कॉलेज के भूतिया होने के बारे में सुना है? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित गेटिसबर्ग कॉलेज को दुनिया का सबसे भूतिया कॉलेज माना जाता है। 1832 में स्थापित किए गए इस कॉलेज को 1 जुलाई से 3 जुलाई
1863 के बीच हुए बैटल ऑफ गेटिसबर्ग के दौरान वॉर हॉस्पिटल में बदल दिया गया। इस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वहां बहुत सारे लोगों की मौत हुई। ऐसा माना जाता है कि इस हॉस्पिटल में जितने भी लोगों की मौत हुई उनमें से कई लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और ये लोगों को परेशान करती हैं। इस कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने वाले कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ने यहाँ कई सारी अनहोनी घटनाओं को महसूस किया। नंबर 3, थाईलैंड में छोटे बड़े सभी मंदिरों को मिलाकर 35,000 मंदिर है जो वहाँ की संस्कृति को बनाए हुए हैं। इन्हीं में से एक मंदिर का नाम है वाट सैम फ्रान, जिसे ड्रैगन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बैंकॉक से 40 किलोमीटर दूर सैम्फ्रॉन सिटी में बनाया गया है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर की 80 मीटर ऊंची इमारत के चारों ओर एक ड्रैगन का निर्माण किया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस विशाल ड्रैगन ने पूरे बिल्डिंग को अपनी लपेटे में ले रखा है। खास बात यह है कि ये ड्रैगन सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये ड्रैगन मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक जाने का रास्ता भी है। मंदिर के सबसे ऊपर रखे गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति तक जाने के लिए इस ड्रैगन के पेट से होकर जाना होता है। नंबर 2, दोस्तों आपने आइलैंड्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आइलैंड देखा है जो परफेक्टली राउंड शेप में हो? जियोमेट्रिकली परफेक्ट शेप में मौजूद ये आइलैंड अर्जेंटीना की एक झील में मौजूद है जिसका डायमीटर 118 मीटर है। दिलचस्प बात यह है कि द आई नाम का ये आइलैंड एक फ्लोटिंग आइलैंड है, यानी ये पानी पर घूमता रहता है और इसके ऊपर का पैटर्न भी राउंड ही है। ये आइलैंड एक दलदल वाले झील में मौजूद है, लेकिन इस आइलैंड के चारों ओर राउंड शेप में ही चैनल मौजूद है और इस चैनल में बिल्कुल ही साफ और ठंडा पानी रहता है। दलदल में इस तरह का साफ पानी होना भी अपने आप में एक रहस्य है। आखिर परफेक्ट राउंड शेप में आइलैंड का निर्माण कैसे हुआ? ये राउंड शेप में ही चक्कर क्यों लगाता है और इसके चारों ओर राउंड चैनल में साफ पानी कैसे है? ये सारे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। कुछ लोग इस आइलैंड को एलियंस से भी जोड़कर देखते हैं। नंबर 1, पिकॉक मैंटिस श्रिम्प झींगे की ही एक प्रजाति है जो कि सिर्फ 2 से 7 इंच लंबे होते हैं, लेकिन इसके साइज को देखकर इसकी ताकत को कमतर आंकना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि इस जीव को दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक माना जाता है। इस जीव के सिर के दोनों ओर 2 पंजे बने होते हैं और जब ये अपने छोटे से पंजे से पंच लगाते हैं तब उससे जो फोर्स निकलता है वो 1500 न्यूटन के बराबर होता है, जो कि 22 कैलिबर बुलेट के बराबर होता है। इसके छोटे से हाथों की वजह से ही बड़े से बड़े जीव भी इससे दूर भागते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।